और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। बालाघाट के कलेक्टर हटाए गए हैं। एक बार फिर से जानकारी आपको दे दें। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ है। बालाघाट के जो कलेक्टर हैं हटाए गए हैं। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष, इस पूरे मामले को हमने बेहद प्रमुखता के साथ दिखाया था, खूब लंबी चौड़ी बहस भी इस पे हुई थी। अब हमारी खबर का एक बड़ा असर। निश्चित तौर पर सबीना, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेहद गंभीरता से लिया। इस पूरी खबर के दौरान हमने खुलासा किया कि किस तरह से खुद प्रशासनिक अधिकारी अपने अधिकारों का उन्होंने दुरुपयोग किया और उन्होंने लकड़ी माफिया के साथ मिलकर एक सांठगांठ की और कहीं ना कहीं माफिया के जरिए बड़े पैमाने पर करोड़ों की जो लकड़ियां हैं वो दूसरे राज्यों में बेची। इस पूरे मामले का खुलासा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने किया था। उसके बाद से ही लगातार बालाघाट कलेक्टर को हटाने की जो है अटकलें तेज हो गई थी और आज ये आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। इसके पहले एक एसआईटी की टीम भी जो कलेक्टर है उनके घर जो कि वेस्ट गोदावरी जिले में है आंध्र प्रदेश में, वहां पर भेजी गई थी, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच भी कर रही थी कि कलेक्टर ने अपने घर पर अवैध जो लकड़ी थी उसे भेजा है कि नहीं भेजा है। उसकी पूरी जांच की रिपोर्ट एसआईटी ने जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाई, उसके बाद ये तत्काल कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने भी पूरा ट्रैक किया था। निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर यहाँ पर है और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर के बाद फिर एक बड़ा असर यहाँ पर हुआ है। बिल्कुल, और आशुतोष, इसी पर काफी चर्चा भी हुई थी कि अब तक कलेक्टर को हटाया क्यों नहीं गया है, लेकिन इस खबर को दिखाए जाने के बाद एक बड़ा असर हुआ है। पर क्या ये उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि पहले भी यही बात सामने आई थी कि सिर्फ निलंबित करने से, तबादला करने से, हटाने से मामले का हल नहीं निकलेगा। बड़ा मामला है, संगीन मामला है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि और कड़े एक्शन इसमें लिए जाए। ऐसी तस्वीर भी दिखाई दे सकती है। सभी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर उठाया है। यहाँ पर कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही थी, क्योंकि अगर सीधे तौर पर कलेक्टर अवैध कटाई करवा रहे हैं यानी कि सीधे तौर पर उन पर चोरी का प्रकरण यहाँ पर बनता है तो एक बड़ी कार्रवाई की यहाँ पर उम्मीद की जा रही थी। लेकिन कहीं और ट्रांसफर कर देना या फिर कहीं और नियुक्ति कर देना ये समस्या का हल नहीं है। कहीं ना कहीं जो आईएएस अधिकारी हैं उनके खिलाफ सरकार का कुछ अलग रुख रहता है और जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहते हैं उनके खिलाफ कुछ अलग रुख रहता है। ये एक बार ये जो कार्रवाई है इस बहस को फिर आगे लेकर जाएगी, क्योंकि कहीं और अगर इन्हें पदस्थ किया जाता है, एक सख्त कार्रवाई नहीं की जाती तो जो सही संदेश जो दिया जाना चाहिए वो पूरी तरह से यहाँ पर मैसेज कम्युनिकेट नहीं होगा। क्योंकि इस पूरे मामले में वन अधिकारी हैं, जो एसडीओ हैं, वो भी फरार चल रहे हैं और न केवल फरार चल रहे हैं, उनके ऊपर 30,000 रुपए का इनाम भी किया गया है। तो ये एक बड़ा घोटाला है। यहाँ पर एक नजीर पेश किए जाने की भी जरूरत थी। हालांकि फिलहाल सिर्फ उनको जिले से हटाया गया है। ये कार्रवाई इसे अगर कहा जाए तो अधूरी ही कार्रवाई कहा जाएगा। शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। बालाघाट के कलेक्टर को उनके पद से हटा दिया गया है और ये जिम्मेदारी जो है वो जानकारी दे दे कि भरत यादव को सौंप दी गई है। यानी कि बालाघाट के अब नए कलेक्टर की भूमिका में भरत यादव नजर आएंगे। वी किरण गोपाल को इस पद से हटा दिया गया है। लेकिन संगीन मामला है और जाहिर सी बात है लाखों का ये मामला जिस तरह से सामने आ रहा है, एक बड़ा घोटाला जिसकी तह तक जाना अब भी जरूरी है।